अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे सवाल नंबर 2 की जूज नंबर 6। जूज नंबर 6 में आप देखें ना 16 की पावर एक्स जमा 1 है, उधर है 20 4 की पावर 2x और नीचे है 2 की पावर, ये 8 की पावर। ठीक है, ये सवाल डिफरेंट है। ठीक है, सबसे पहले आपने ऊपर वाली की तो पावर तोड़ देनी है, इसे कॉल कर 16 को ना जो पावर है इसे पावर को तोड़ के लिख देना है, लेकिन नीचे वाला आपसे हल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी 2 की पावर, ये वाला जो सवाल होता है आपका, जैसे अगर ये वाला सवाल है इस तरह तो कभी हम लिख सकते हैं x के ऊपर 4 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते ना, क्योंकि वो y की पावर है और ये x की पावर है, नहीं लिख सकते। और अगर x की पावर 2 और फिर x की पावर 2 हो तो फिर हम कर सकते हैं 2 जमा 2 x की पावर 4। यानी कि बेस जब सेम होती है ना, इसे क्या कहा जाता है? बेस। जब बेस सेम होती है तो तब पावर जमा होती है। अगर बेस डिफरेंट होती है तो फिर सवाल हल नहीं होता, फिर उसको बेस को सेम किया जाता है या सिंपल इसी तरह पढ़ रहेगा। अगर ये बेस सेम नहीं है ना तो इसका आंसर भी हमारे पास आएगा इस तरह, x की 2 और y की 2। हल नहीं होगा। तो समझ आ रही है? ये बात अभी इसमें लगनी है, फिर आपको समझ नहीं आएगी। यहाँ से बच्चों की बहुत ज्यादा गलती हुई है, इसी वजह से बच्चों ने ज्यादातर इसको भी तोड़ दिया, इसको भी तोड़ दिया, अपनी मर्जी से ज़रब दे दिया, ज़रब दे के छोड़ दिया सवाल को। इस तरह हल का आंसर तो ठीक निकला, लेकिन अमल गलत है आप लोगों का। ठीक है ना, जब बेस सेम की जाती है, बेस सेम होती है तो फिर सवाल हल होता है, नहीं तो वैसे सवाल हल नहीं होता। ये सवाल में थोड़ी सी गलती आती है बच्चों की और पूरा सवाल गलत हो जाता है नीचे से। ऊपर से बच्चों से गलती इतनी नहीं होती, यहाँ से बच्चे गलती थोड़ी करते हैं, यहाँ से बहुत करते हैं इस टाइम में। ठीक है ना, इस सवाल को पूरा गौर से देखें। ये सबसे पहले 16 को आपने तोड़ना है, वो कैसे? ऐसे करके 16 की पावर x भी है और 16 की पावर 1 भी है, मैंने इसको तोड़ दिया। ठीक है ना, इसको तोड़ दिया। अब ये जो है जब 4 के ऊपर 2 तो 16 होता है, ये तो आपको पता है। 4 2 बार पड़ा है, 4 के 2 का मतलब होता है 16। ठीक है ना, इसकी वजह से मैंने 16 लगाया है। इसकी बाद नीचे वाली जगह, नीचे आप गौर से देखें, ये है ज़रब की अलामत और ये है मेरे पास 8 की रकम, तो मैं इसको पावर में कर देती हूँ 2 की पावर में। दो की पावर में इसलिए किया है, तभी फिर ज़रब होगी तो पावर कुव्वत जमी हो, कुव्वत नुमा जो होता है जिससे पावर जमा हो जाती है। बेस सेम होगी तो पावर जमा होगी तो फिर जाके हल होगा, नहीं तो 8 और इसको मैं हल करूंगी इधर ही छोड़ दूंगी, हल नहीं होगा। हमने तो सवाल को हल करना है, हल करके आंसर निकालना है। ठीक है ना, यहाँ से देखें आप लोग, जहां मैं तीर का निशान लगा रही हूँ देखें, यहाँ भी 16x है ऊपर और यहाँ भी 16x है, तो मैं 16x कॉमन निकालूंगी, अंदर बच जाएगा 16 जमा 20। 16 के ऊपर 1 जमा का 1 मौजूद है, वो नजर नहीं आता, मैथ में लगाते नहीं होता है। यहाँ मैंने तोड़ना था इसलिए मैंने एक बार लगाया आप लोगों के लिए, लेकिन इसके ऊपर 1 है जो मैथ में नजर नहीं आता। आपको पता है इस बात का, इसके ऊपर 1 मौजूद है, ये वो जगह आ गई है। इस 3 को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 3x जमा 6। ठीक है ना, ये तीर का निशान मैंने लगाया आप लोगों के लिए। ठीक है, आप लोगों ने पेपर में नहीं लगाना। यहाँ से मैंने लगा के दिखाया कि मैंने 16x कैसे कॉमन लिए है, और अंदर मेरी ये वाली चीज बच गई थी। ये देखिए 16 जमा 20 बच गया, तो मेरा ये हो गया यहाँ तक। 16x और 20 जमा 16 जमा 20 बटा 2x माइनस 3 और 3x जमा 6। ये चीज मेरी नीचे वाली चीज ना, ये वाला स्टेप मैंने उधर लेके हल करने के लिए। अब यहाँ पे देखें, ये दोनों जमा हो जाएंगे, 36 हो जाएगा। 16 में 20 जमा करो तो यहाँ पे देखो, अब सेम जैसे पावर है ना, बेस सेम है ना, बेस तो पावर जमा हो जाती है। ये क्या है? बेस। नीचे वाली जगह सेम होती है, एक जैसी हो तो तब ऊपर वाली जगह जमा होती है। अगर नीचे वाली जगह एक जैसी नहीं होती तो ऊपर वाली जगह हाल ही नहीं होती, सवाल में रुक जाता है। यहां से आप लोग इसी तरह 8 को ज़रब दे देते हो, 2 के साथ 16 लिख देते हो, फिर पावर तोड़ देते हो। ज्यादातर बच्चे यहाँ से क्या गलती करते हैं, यहाँ से बच्चे
चलो मैं ऐसे हल करके आपकी गलती आपको बताती हूँ। ये हो जाएगा। अब मैंने सारी पावरें इकट्ठी कर दी हैं। ये देखो सारी पावर 2 के ऊपर लिख दी है। अब देखें, ये वाला 3x x के साथ ले आई हूँ, 6 को 3 के साथ ले आई हूँ पावर में, ठीक है ना। अभी हल कर रही हूँ मैं। सोलह एक्स इंटू 36, इसके बाद है नीचे हमारा 4x, फिर था 6 में से 3 गए तो बचता है 3, जमा का जमा माइनस माइनस, 6 में से 3 गए 3 बचते हैं, और 3 में 1 जमा करो 4 हुआ ये वाला। अब पावर आपने तोड़ देनी है क्योंकि 2 की पावर बन गई है ना। अब पावर को तोड़ दें ऐसे करके, 2 के ऊपर 4x, फिर 2 के ऊपर जमा का 3, ये तो बन जाएगा 16। 2 के ऊपर 4 हो तो क्या बन जाता है 16x। 2 के ऊपर 4 हो तो क्या होता है 16, और x पहले से पड़ा था, और 2 के ऊपर 3 हो तो बन जाता है 8, ठीक है। ये वाला 16x के साथ काट जाएगा, 36/8 आपका आंसर आ जाएगा। ये जो पावर थी ना पहले, ये वाली पावर जो मेरी आई 4x जमा 3, तो पहले मैंने 2 के ऊपर 4 लगाया 4x, फिर 2 के ऊपर मैंने 3x लगाया, इसको मैंने खोला तो 16 बन गया, इसको खोला तो 8 बन गया, ठीक है ना। तो 16 के साथ कट गया, वो चीज हमारा आंसर बच गया। ये आपका आंसर है, ठीक है। ये सारी चीज मैंने आपको हल करके दिखाई। सबसे पहले यहाँ पे ये 16 मैंने कॉमन लिया था, अंदर 16 जमा 20 बच गया था, फिर 16 जो कॉमन लिया, फिर 20 और 16 को जमा के 36 हो गया था। फिर ये बेस मैंने सेम की थी ना, दो इसकी बेस है तो सारी पावर इसके जमा हो गई है। यहाँ पे कुछ इलामत नहीं है तो जमा की इलामत मैंने लगाई है। मैंने क्या कहा, जब बेस एक्स से ज़रा होगा तो उसकी पावर जमा हो जाएगी। जब मैं 2 को 2 के साथ यानी कि 2 की मल्टीप्लाई करते हैं ना बेस को, तो उसकी पावर जमा करते हैं। तो एक बार 2 लिख के इसकी पावर मैंने जमा कर दी है। तो जमा किया है तो 3 में, यहाँ से मैंने 4 में 1 जमा किया है तो 3 में 1 जमा किया 4 हो गया, और 6 में से 3 गया तो 3 बच गया, ठीक है। तो ये आप लोग का हल किया। और आप लोगों से जो गलती होती है मैं आपको बता दूं, आप लोग कौन सी गलती करते हैं इस सवाल में। ज्यादातर बच्चों की जो गलती होती है ना, मैं आपको वो बता दूं इस सवाल में। आप लोग क्या करते हैं, इस वाले नीचे से आपका गलत होता है सवाल। 8 को 2 के साथ जरब देते तो आ जाता है आपका 16। 16 करने के बाद आप ऐसे करते हो, इस पावर इकट्ठी ना जमा कर देते हो ऐसे करके, फिर आप लोग इसको हल करते हो, 2x आ जाता है और जमा 1। इसके बाद आप लोग इसे हल करते हो। यहां से आपकी गलती होती है, कभी भी जरब नहीं देनी, पहले इसको 2 में लेकर आना है 8 को, ठीक है ना, फिर आप लोगों ने हल करना है, नहीं तो आपका सारा सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ जुज नंबर 6 आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।